उधर नोएडा में भी सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ा। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो रही है। इस समय भी मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में विशेष अलर्ट है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 19 जिलों में येलो अलर्ट है। देर रात से झमाझम बारिश दिल्ली एनसीआर में। न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश की बात करेंगे और उत्तर भारत की बात करेंगे तो बारिश का दौर जारी है। लेकिन दिल्ली एनसीआर पर जानकारी हमारे साथ देने के लिए सहयोगी जुड़ गए हैं। हमारे सहयोगियों में संदीप पांडे हैं दिल्ली से लाइव, रोहित सिंह हैं गाजियाबाद से लाइव, प्रशांत कुमार है बुलंदशहर से लाइव और उमेश श्रीवास्तव है मेरठ से लाइव। सबके पास चलते हैं और इस समय का मौसम का अपडेट लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं राजधानी दिल्ली। संदीप, बताएं मौसम किस तरह का है? मौसम तो काफ़ी सुहाना हो गया है, जो जानकारी मिल रही है, तस्वीरें आप बखूबी दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर दिल्ली वासियों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये भी बताएं। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में हाई अलर्ट जारी किया है। आज भारी बारिश होने की उम्मीद है, खासकर 3 घंटे तीव्र बारिश होने की उम्मीद है। इसमें दिल्ली है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, इन राज्यों के लिए खास अलर्ट जारी किया गया है कि यहाँ 3 घंटे भारी बारिश हो सकती है। वहीं अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली सुबह 5 बजे से हल्की बारिश शुरू हुई, वहीं 7 बजे से तीव्र गति की बारिश शुरू हो गई। इसके चलते जो लोग ऑफिस जाते थे उन्हें दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। सड़कों पर जलभराव हो गया और कई जगह ट्रैफिक की समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है। खासकर ये जो मौसम है, कभी उमस तो कभी बारिश, इसके लिए लोगों को सेहत के प्रति खास सतर्क रहना होगा। डॉक्टरों का मानना है कि ऐसे मौसम में संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। लिहाजा जो बारिश में लोग भीग भी जाएं, वो जल्द ही अपने कपड़े बदलें, सूखे कपड़े, यानी कि अधिक देर तक भीगे कपड़े पहनने के लिए यानी कि खतरे को बुलावा देना है। तो ऐसे में लोगों को अपना सेहत के प्रति भी सतर्क रहना है। अधिक देर तक गीले कपड़े नहीं पहनने हैं, तुरंत वो अपने कपड़े बदलें, क्योंकि इसके संबंधी डिजीज हो सकती हैं। और ख़ासकर जो बच्चे हैं उनको भी इस बारिश में भीगने से बचाना है, क्योंकि कभी उमस तो कभी तेज़ बारिश, ऐसा सिलसिला दिल्ली में पिछले 2 सप्ताह से जारी है। और यही मौसम जो है बैक्टीरिया पनपने का प्रमुख कारण है। वहीं आज दिल्ली का मौसम सुहाना हो गया, क्योंकि कल काफ़ी उमस थी और आज दिल्ली में सुबह 5 बजे से बारिश का सिलसिला जारी है। हालांकि सुबह हल्की बारिश हुई, वहीं 7 बजे ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। अभी भी दिल्ली के आसमान में काले मेघ छाए हुए हैं और दिल्ली वासियों को ये तरबतर करते रहेंगे। वहीं जब ज्यादा बारिश धूप खिली होती है, सूरज सर पर चढ़ा होता है, तो वहीं इस तरफ इस वक्त मौसम पूरी तरह से बदला हुआ है और आसमान में बादल भी छाए हुए हैं। कहीं कहीं पर जगह काफ़ी काला अंधेरा भी देखा जा रहा है। लौटूंगी संदीप आपके पास, रोहित के पास चलेंगे, गाजियाबाद से लाइव है। गाजियाबाद की जानकारी रोहित से लेते हैं। रोहित, गाजियाबाद की स्थिति तो बेहद खराब हो जाती है बारिश पड़ते ही। यहाँ पर अमूमन सारी सड़कें पानी से लबरेज नजर आती है। आज क्या स्थिति है? क्या इस समय मौसम यहाँ पर भी बारिश वाला हो रखा है या फिर मौसम थोड़ा साफ है? गाजियाबाद का अपडेट दें हमारे दर्शकों को। बिल्कुल आपने सही कहा कि गाजियाबाद में बारिश के बाद हालत बेहाल हो जाते हैं। अगर हम बात करें तो लगातार गाजियाबाद में सुबह से तेज बारिश हो रही थी और बारिश के चलते अधिकांश क्षेत्रों में जलभराव की तस्वीर नजर आई। इस समय मैं मुख्य जीटी मार्ग पर मौजूद हूँ और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो मेन मुख्य जीटी रोड है, ये जो सड़क है पूरी लबालब तालाब जैसी भर गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो वाहन है वे बेहद ही रेंग कर चल रहे हैं, उनकी जो गति है वह भी थमसी गई है मानो। आपको इस समय तस्वीरों का हाल दिखाते हैं। मेन मुख्य जीटी रोड है जो चारों तरफ जल भराव ही नजर आ रहा है। कहीं बात करें और दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तो हमने आपको मेन मुख्य जीटी रोड की तस्वीर दिखाई थी, अब हम आपको कॉलोनी की तस्वीर दिखाते हैं। सामने देखिए कॉलोनियां जो है वह भी जलमग्न हो गई है और इस समय फिलहाल नगर निगम के पंपिंग सेट तो लगे हुए हैं जल निकालने के लिए, जल निकासी के लिए, लेकिन ये नाकाफी है क्योंकि लगातार जो तेज बारिश हुई है, बारिश के चलते गाजियाबाद के अधिकांश हिस्सों में जल भराव की ही तस्वीर नजर आ रही है और कई ऐसे वाहन है जो बंद हो गए। इस समय दोपहिया वाहन है, काफी पानी भर गया है, इस पर बहुत पानी भर गया है और उम्मीद से भी ज्यादा घुटनों से ऊपर तक पानी है। बच्चों को स्कूल छोड़ गए हैं
और साथ में स्कूटर भी बंद हो गए, पानी भर चुका है पूरे साइलेंसर के अंदर। बड़ी समस्या हो गई। यहाँ के प्रशासन कुछ नहीं करता है इसके बारे में, क्योंकि सारा लॉकिंग है, सीवर के सफाई नहीं होती टाइम टू टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जल भराव की जो तस्वीर है, और मेन मुख्य GT रोड पर तो कई वाहन ऐसे हैं जो बंद भी हो गए हैं, तो चारों तरफ जो तस्वीर नजर आ रही है वह जल भराव की नजर आ रही है। मेन मुख्य GT रोड की हालत है, वहीं कॉलोनियों के जो अधिकांश घर हैं उनके अंदर पानी घुस गया है। तो जो बेहाल है गाजियाबाद का, वह बारिश के चलते आज सुबह से ही गाजियाबाद की जो स्थिति देखी जा रही है, हैरान परेशान करने वाली है। नजर आ और रहा है, कई वाहन बंद हो गए हैं। अक्सर बारिश के समय में ऐसे ही हालात गाजियाबाद में हो जाते हैं। प्रशांत कुमार से बुलंदशहर की अपडेट ले लेते हैं, मौसम से जुड़े हुए। प्रशांत, आप बताएं, जानकारी दें, आपके पीछे भी जलभराव देखा जा सकता है, मौसम इस समय खुला या नहीं? समूचे उत्तर प्रदेश में ही बारिश हो रही है जिससे बुलंदशहर भी अछूता नहीं है। प्रशांत, जीना दुश्वार हो गया है। हम इस वक्त बस स्टैंड पर मौजूद हैं और आप यहाँ बस स्टैंड की तस्वीरें देख रही होंगी। बावजूद इसके यहाँ बस स्टैंड पर लगातार जो यात्री हैं वो काफ़ी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है, और जो बस स्टैंड पर यात्री हैं उनको यहाँ से बसों तक नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि जो सवारियाँ हैं वो बसों में पूरी ना होने के कारण यहाँ से बस नहीं चल रही हैं, और देर रात से लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। तो वहीं ये उमस भरी गर्मी से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। अगर बात जिला अस्पताल की जाए तो जिला अस्पताल में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। मौसम लगातार चेंज होने की वजह से बीमारियां, जो मौसमी बीमारियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, और साथ ही जो जिला प्रशासन है, यातायात प्रभावित हुआ है। और सबसे ज्यादा मुसीबत तो सड़क यातायात को लेकर आती है बारिश के समय में। मेरठ चलते हैं, उमेश से लेते हैं जानकारी। उमेश, मेरठ से क्या आप जानकारी देंगे मौसम से जुड़ी? कैसा मौसम यहाँ है, बारिश हो रही है या नहीं? जी देखिए, समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है। सुबह से ही बारिश हो रही है। मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर समेत समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रुक रुक कर सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। मौसम सुहाना हो गया है। कई जिलों में तो ऑरेंज अलर्ट की भी घोषणा हुई है, अलर्ट की भी घोषणा हुई है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मौसम यकीनन उत्तराखंड के मौसम की वजह से बदलता रहता है। लिहाजा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मौसम तुरंत बदल जाता है। अगर उत्तराखंड में कोई बारिश शुरू होती है, ज्यादा बारिश शुरू होती है, तो वेस्ट यूपी का मौसम बदल जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मौसम बदला बदला सा है। लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन यकीनन जगह जगह जल जमाव की स्थिति जरूर है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नजारा है। लोग आ जा रहे हैं और वही लोग निकल रहे हैं जिनको बहुत जरूरी काम है। बहुत लोग ऐसे हैं जो मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। और इन तस्वीरों को आप देखिए कि किस तरह से चौराहे का हाल है और सुबह सुबह का नजारा है। सड़कें गीली हैं, आसमान में बादल अभी छाए हुए हैं, और यकीनन ये तस्वीर अपने बताती है कि आज दिन भर रुक रुक कर झमाझम बारिश ऐसे ही होती रहेगी। और जैसा कि अलर्ट किया गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज ऐसे ही बारिश होती रहेगी, तो यकीनन प्रशासन को भी चौकन्ना रहना होगा, नगर निगम को भी चौकन्ना रहना होगा। उमेश, बिल्कुल मेरठ में बारिश फिलहाल नहीं हो रही है, मौसम अच्छा है, लेकिन बहुत बुरा हाल गाजियाबाद और दिल्ली NCR का इस समय हो रखा है। यदि आप दिल्ली NCR की तरफ कूच करने जा रहे हैं अपने काम को लेकर, तो पहले जानकारी लें तभी निकलें। बढ़ते आगे कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। लखनऊ से खबर, जहां पर भारी बारिश की वजह से सड़क धंस गई। तस्वीर हैरान करने वाली है, जब आपको हम दिखाएंगे। सड़क ही धंस गई। यहां पर अलीगढ़ में करीब 15 फीट ये सड़क धंस गई है। नगर निगम जोन 3 के अफसरों और कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर रास्ता बंद कराया। लखनऊ में ये देर रात मूसलाधार बारिश की वजह से हादसा हुआ है। 6 घंटे में 94.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। भारी बारिश की वजह से देखिए आज लखनऊ में स्कूल भी बंद रखे गए हैं। तो राजधानी लखनऊ का ये हाल है, जहां पर तेज बारिश की वजह से देखिए सड़क ही धंस गई। वो हिस्सा आपको दिखा रहे हैं जहां आपको पूरी की पूरी 15 फीट सड़क अंदर धंसी हुई नजर आएगी। गहरा गड्ढा हो गया है। पूरे एरिया की बैरिकेडिंग की गई है ताकि इस एरिया से कोई ना गुजरे, क्योंकि ये बहुत ही जानलेवा साबित हो सकता है। इस समय भी लखनऊ में बारिश हो रही है। मौसम तो साफ हुआ है, लेकिन नुकसान आप देख सकते हैं किस तरह का हुआ, जिसमें 15 फीट गहरी सड़क ही धंस गई।
हरदोई का मौसम का अपडेट लीजिए, जहां पर मूसलाधार बारिश की वजह से जगह जगह पर जलभराव हुआ। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। राहगीरों को भी परेशानी हो रही है। गाड़ियां भी जलभराव में रेंगती नजर आ रही हैं। एसडीएम आवास परिसर में पानी भरा हुआ है। पिहानी में घरों और दुकानों में पानी घुस गया। खबर बरेली से, जहां पर बाढ़ का कहर लगातार जारी है। पानी के तेज बहाव में समस्या कटान की हो रही है और इस कटान से वहां के लोगों को जूझना पड़ रहा है। बाढ़ से निपटने के लिए डीएम ने एसडीएम के साथ ही समूचे बाढ़ प्रभावित इलाकों के निरीक्षण के आदेश दिए और यहां पर खुद जायजा लेने के बाद ये आदेश दिया कि नदियों के आसपास जितने भी प्रभावित चौकियां हैं वो अलर्ट रहें। को बीमारियां आदि की या जो गांव में जो हमारे गौवंश होते हैं उनको खुरपका मुंह पका रोग होने की चांसेस रहती हैं, तो उसके साथ साथ हम लोग वैक्सीनेशन भी करवा रहे हैं जिससे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो पूरी इस जो बाढ़ की स्थिति है उस पर सतर्क निगाह रखी जा रही है और हम हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। दिल्ली